हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई अपने पूरे जोर शोर से चल रही होगी। दिन बहुत कम रह गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगले आगे आने वाले 10 से 15 मिनट के दौरान इन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और इन प्रश्नों के आगे पीछे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उनका एक ब्यौरा होगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे चरकुला लोक नृत्य का संबंध जो है वह किस राज्य से है पूछा गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट में इसको रखिएगा। चरकुला का संबंध किस राज्य से है, यहाँ राज्य की बात की गई है। और थोड़ा सा हायर लेवल में जाते हैं, थोड़ा सा प्रश्न का स्वरूप अगर चेंज करता है तो पूछता है कि किस क्षेत्र से ये लोक नृत्य आपका संबंधित है ना। अगर बात करें चरकुला की तो इसका संबंध जो है वह उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश राज्य से है। और लगभग हर एग्जाम में ऐसे एग्जाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा बोर्ड के द्वारा, है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा लोअर लेवल में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों का ऑप्शन आपको दिया जाता है और कहेगा चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, आप उत्तर प्रदेश बता देते हैं। थोड़ा सा लेवल हाई करता है, 4 क्षेत्र आपको देगा, बुंदेलखंड देगा, अवध क्षेत्र देगा, ब्रजभूमि क्षेत्र देगा और एक आपका देगा उत्तर प्रदेश, है ना। कहेगा कि चरकुला लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश तो है ही, किस क्षेत्र से है तो बता दीजिएगा ब्रजभूमि, है ना। ब्रजभूमि क्षेत्र में यह आपका एक नृत्य है, लोक नृत्य है। और इसमें महिलाएं जो है सिर पर घड़े रखकर जो है नृत्य करती हैं, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका 100% पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लेके चलिएगा। जितना चरकुला पूछा जाता है उतना ये आपसे पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कर लीजिएगा, या फिर इसी को आप प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कहते हैं। नाम इसका होगा अनाईमुडी, है ना, अनाईमुडी। लोकेशन इसकी भारत के केरल राज्य में है। और अगर हाइट पूछ ली जाए तो 2695 मीटर जो है इसकी हाइट होगी, है ना। अनाईमुडी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। इस अनाईमुडी की 3 विशेषता याद रखिएगा। पहली विशेषता मैंने आपको बता दी कि यह जो है केरल राज्य में है और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पहली चीज। दूसरी विशेषता, संपूर्ण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाए तब भी उत्तर आपका क्या होगा, यही अनाईमुडी ही होगा। और तीसरी विशेषता याद रखिएगा, अन्नामलाई पर्वत, है ना। अन्नामलाई पर्वत जो कि केरल तमिलनाडु के बीच में सीमा बनाता है, अन्नामलाई की सर्वोच्च पर्वत चोटी भी अगर आपसे पूछी जाती है तब भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वह अनाईमुडी ही होगा, है ना। तो इतनी चीज़ें, 3 विशेषता याद रखिएगा अनाईमुडी के बारे में। केरल राज्य में है। कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा, आप मुझे बताइएगा दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और वह किस राज्य में है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध तबला वादक किशन जी महाराज का संबंध किस राज्य से है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कला, साहित्य, संगीत से भी आपके प्रश्न आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं। किशन जी महाराज का संबंध किस राज्य से है, यहाँ राज्य की बात की गई है, राज्य बताइएगा उत्तर प्रदेश, है ना। तबला वादक हैं, ये भी याद रखिएगा। किशन जी महाराज, पहला प्रश्न तो आपसे यही बनता है कि किशन जी महाराज का संबंध किस विधा से है, तो तबला वादक हैं। किस राज्य से है, यूपी से हैं। और यूपी के किस घराने से है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वाराणसी, है ना, बनारस घराने से इनका संबंध है। 3 क्वेश्चन आपके यहीं बन जाते हैं, राज्य, घराना और साथ ही साथ किस विधा से रिलेटेड हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा। चौथी चीज, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वह किस जिला जेल में फांसी दी गई थी, यह आपसे पूछा गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, कहाँ पे इनको मतलब इनको पाया गया था, दोषी पाया गया था। इनके साथ अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन लाल भी थे और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे।
और साथ ही साथ ये राम प्रसाद बिस्मिल, तो इनको कहाँ पे दी गई है फांसी, ये आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। गोरखपुर जिला जेल में, है ना, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध या इनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संवैधानिक सुधार अधिनियम आपने पढ़े हैं। ऐसे अधिनियम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए थे, उसमें से एक अधिनियम आपका आता है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। 1784, है ना, 1784 के अधिनियम के द्वारा जो है को आप पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा मतलब कहते हैं, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है इसे। और इस अधिनियम के द्वारा जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके शासन संबंधी कार्यों में शक्तियों में उसकी वृद्धि की गई थी। जो उसकी कार्यकारी परिषद थी या सलाहकार समिति थी, उसमें से 4 मेंबर में से 1 मेंबर को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था और इनकी संख्या 3 कर दी गई थी, है ना, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। दूसरी चीज, इसी एक्ट में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट से आपके बनते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अहरबल महोत्सव का संबंध किस राज्य अथवा किस केंद्र शासित प्रदेश से है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। महोत्सव, मेला, महोत्सव, कला संगीत से भी आपसे जो है निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिलहाल यह अहरबल की बात की गई है। एक अहरबल वाटरफॉल है ना, अहरबल जलप्रपात है जम्मू कश्मीर में, और इसी जलप्रपात के नाम पर इसी केंद्र शासित प्रदेश में अहरबल महोत्सव का आयोजन जो है किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर सही क्या हो जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर, है ना। 2 क्वेश्चन आपके इस प्रश्न से बन जाएंगे। पहला आपका क्या, अहरबल वाटरफॉल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अहरबल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, है ना। चलिए एक अगले बार फिर दिया है अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस जल संधि को आप भूमध्य सागर की पूंजी, है ना, किस जल संधि को भूमध्य सागर की पूंजी के नाम से भी जानते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसी जल संधि जो कि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है, जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, और उस जल संधि का नाम ही है जिब्राल्टर स्टेट, है ना, जिब्राल्टर संधि। यह जो देखिए अटलांटिक महासागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का एकमात्र रास्ता है जो कि इसी जल संधि से गुजरता है, और यही कारण है कि जिब्राल्टर जल संधि को या जिब्राल्टर स्टेट को आप भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी पुकारते हैं या जानते हैं। तो ये जल संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर पूछा जाए किन 2 महाद्वीपों के बीच में है, तो आप बताइएगा अफ्रीका और यूरोप के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, तो अफ्रीका का मोरक्को देश याद रखिएगा, और स्पेन जो कि यूरोप महाद्वीप में, स्पेन और मोरक्को के बीच में जल संधि आपकी स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है ना। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, और यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे उत्तर आपसे पूछा गया है। एक प्रचलित क्वेश्चन है, गलत होने की कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान का के भाग 3 में, है ना, मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक में। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा, है ना, अनुच्छेद 17 के तहत जो है आपका छुआछूत जो है आपका एक दंडनीय अपराध माना गया है। 17 बता दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, काला नमक किस खाद्यान्न की प्रजाति है। जो काला नमक है ना, काला नमक एक खाद्यान्न है, चावल की एक सुगंधित किस्म होती है, और यह सुगंधित किस्म कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, है ना। तो याद रखिएगा काला नमक किस खाद्यान्न की प्रजाति है, चावल बताइएगा, और इसी के नाम पर जो है काला नमक महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। तो यह प्रश्न भी आपका पूछा जाता है, काला नमक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगा, उत्तर आपका क्या होगा, वह सिद्धार्थनगर में इसकी लोकेशन होगी। सबसे लास्ट में हेपेटाइटिस डे की अगर बात करिएगा, किस तिथि को मनाया जाता है, 28 जुलाई, है ना, 28 जुलाई। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना।
तो ये रहा एक छोटा सा क्लास, एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्रॉपर इसको क्या करिएगा, इसका नोट करिएगा, मतलब जितने प्रश्न मैंने बताए हैं आगे पीछे सबको नोट करिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी संभावना एग्जाम में आने की हमेशा बनी रहती है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। इनसे अगर प्रश्न आता है तो गलतियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।